Hello friends, today we will going to start a new chapter in mathematics and that is probability. आज हम probability को पढ़ेंगे. So if I talk about probability, you have studied this topic in your 9th class, okay? And in the 9th class you have understood the meaning of probability, okay? What exactly is meant by probability, how to represent probability like in mathematical format, okay, and all these topics. So let me tell you that you have studied the probability in an experimental approach, okay. I am saying that you have studied about the probability in your class 9th in an experimental approach. आपने probability को एक experimental approach से पढ़ा है, एक experiment के नजरिए से देखा है. सबसे पहले बात करते हैं probability क्या चीज है. Probability का मतलब होता है chance, okay? ये आपने पढ़ा है. For example मैं कहता हूं कि that probably there will be rain today. So probably there will be rain means there is a chance that the rain can happen, okay? It means the chance means for example आपसे पूछा जाए कि आप 9th क्लास में पास होंगे कि नहीं या 10th क्लास में पास होंगे कि नहीं, तो आप क्या बोलेंगे? इट्स अ चांस, 80% चांस और 60% चांस. means you feel that probably that you will pass or probably you will fail. So हम कहेंगे if I ask you that कितना परसेंट चांस है कि आप 9th क्लास में आप 10th क्लास में पास हो जाए, तो आप कहेंगे द चांस इज 60%. So 60% means there is a chance of 0.6% or 0.6 that you will pass the class, okay? और फेल होने का कितना हुआ? 40%, बिकॉज आप जानते हैं हर चीज तो 100% ही होती है. तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब रहा? प्रोबेबिलिटी का मतलब रहा इट्स अ चांस, ओके. इट्स जनरली डेफिनेशन वी से दैट प्रोबेबिलिटी मींस चांस. इस बारे में आपने पढ़ा है. फिर आपने प्रोबेबिलिटी को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका सीखा था और कुछ टर्म्स को, कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में भी सीखा था. फॉर एग्जाम्पल आपने सीखा था टर्मिनोलॉजीज ट्रायल, ओके. आपने ट्रायल नाम के शब्द को सुना था. ट्रायल मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट करना. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कॉइन को टॉस किया तो इट्स लाइक अ ट्रायल. I call this as a trial. मैंने 5 बार कॉइन को टॉस किया तो मैं कहूंगा there are 5 trials of coin, okay? तो टॉसिंग अ कॉइन क्या है? एक ट्रायल है. इसे हम ट्रायल कहते हैं. ट्रायल मींस कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करना. फिर हमने ट्रायल के बाद एक और टर्म को भी सीखा है, दैट इज इवेंट. इवेंट को भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं. इवेंट क्या है? उस ट्रायल में फॉर एग्जाम्पल मैंने कॉइन को टॉस किया तो टॉस करने पे या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा. तो हेड आना इज एन इवेंट, टेल आना इज एन इवेंट, ओके. ये क्या है? इवेंट होता है. सिमिलरली आपने एक और टर्म सीखा है, दैट इज आउटकम. आउटकम इज लाइक एन इवेंट. फॉर एग्जाम्पल मैंने कॉइन को टॉस किया, मैंने पूछा आउटकम क्या है? आउटकम मीन्स द फाइनल रिजल्ट, ओके. जो रिजल्ट उस एक्सपेरिमेंट का आ रहा है, उस ट्रायल का जो रिजल्ट आ रहा है उसे हम आउटकम कहते हैं. मैंने कॉइन को टॉस किया, टॉस करने पे लेटर से हेड आया तो मैं कहूंगा हेड इज द आउटकम. और अगर टेल आया तो आई विल से टेल इज द आउटकम, ओके. दिस इज द बेसिक टर्म्स दैट यू नो. यू ऑलरेडी नो दीज टर्म्स. एंड आफ्टर दैट आपने मैथमेटिकली लिखा था प्रोबेबिलिटी को, दैट प्रोबेबिलिटी is basically equals to number of trial of favorable event upon total number of trials, ओके. एक बहुत बड़ा सा फॉर्मूला जैसा लिख दिया. एक सिंपल सा देखने में क्या है, यह एक रेशो है.
number of trials of favorable event upon total number of trials. For example, मैंने coin को toss किया 5 times. Okay, for example, I tossed a coin. Let us say एक ट्रायल किया हमने, क्या ट्रायल है? Toss a coin 5 times. Okay, so 5 times मैंने ट्रायल किया. Okay, so 5 trials मैंने टोटल किए. Okay, and in those 5 trials, let us say the trials are T1, T2, T3, T4 and T5. ये 5 trials हैं. Let us say पहले ट्रायल में हेड आता है, दूसरे ट्रायल में भी हेड आता है, तीसरे ट्रायल में टेल, चौथे ट्रायल में भी टेल और पांचवें ट्रायल में हेड. इस तरह से हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके हमने देखा कि शुरू के 2 ट्रायल्स में हेड आता है. तो हेड आना क्या हुआ? हेड आना मींस द हेड इज द आउटकम. ओके, हेड क्या है? आउटकम है. लेकिन हेड आना क्या हुआ? इट्स एन इवेंट. ओके, सो टू गेटिंग अ हेड इज एन इवेंट and that head is basically the outcome. Okay, so हम देख सकते हैं 3 बार हमें head दिखाई देता है, 2 बार हमें tail दिखाई देता है. So if I ask you what is the probability of getting a head, if I ask you what is the probability of getting a head, तो हमने क्या करा? 5 बार एक्सपेरिमेंट को किया, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हुए? 5. ओके, और हेड कितने ट्रायल्स में आ रहा है? ओके, दैट इज नंबर ऑफ ट्रायल ऑफ फेवरेबल इवेंट. फेवरेबल इवेंट क्या है हमारे लिए? हेड आना. हेड आना इज अवर फेवरेबल इवेंट. हम चाहते हैं एक्सपेक्टेड इवेंट, हम चाहते हैं कि हेड ही आए, तो हम सिर्फ हेड की बात कर रहे हैं. हम देखते हैं 3 ट्रायल्स में हेड दिखाई देता है. सो आई विल से 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इज 5. ओके, आई विल से 3 अपॉन 5 will represent the probability of getting a head in a toss of coin. Okay, so what I will say that this PH represents probability of getting a head in toss of a coin. In toss of a coin. Okay, now what does this 3 upon 5 represent? ये 3 upon 5 represent क्या कर रहा है? 3 upon 5 represent कर रहा है probability की head आ जाए. Okay, अगर मैं इसे fraction से decimal में convert करता हूं, it will give you 0.6. So I will say ये 0.6 का मतलब होता है 60%. Okay, क्या करा इसको? 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आई विल गेट 60%. सो 60% चांस है कि अगर मैं एक कॉइन को टॉस करूंगा तो हेड आ जाएगा या फिर टेल आ जाएगा. 60% चांस है कि हेड आएगा और 40% चांस है कि टेल आएगा. ओके, बिकॉज टोटल कितना होता है? 100%. तो आपने इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया था. आपने एक आउटकम्स का टेबल बनाया था, एक फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाया था, and from that you have calculated the probability of different outcomes. आपने सेम कंसेप्ट को फिर से अप्लाई किया था डाइस के ऊपर भी. ओके, डाइस में कितने आउटकम्स पॉसिबल हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. 6 में से कोई भी आउटकम आ सकता है. ओके, तो इस तरह से आपने बार बार डाइस को थ्रो करके देखा था, बार बार डाइस को रोल किया और जो भी आउटकम आता है उसे रिकॉर्ड करते गए. और हमने इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, 2 और 3, 4 और 5 और एनी ऑफ दीज 6 नंबर्स कैसे कैलकुलेट करना है इस बारे में सीखा है. ओके, बट let me remind you that in that case we have dealt only with the experimental approach. Now why I am saying it as an experimental approach? It's because आप देखेंगे कि मैंने probability of head को कैलकुलेट कैसे किया. probability of head को मैंने कैलकुलेट किया ट्रायल्स करके. मैंने 5 बार इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया and I got the probability of head as 0.6. But if I repeat this experiment 10 times or 12 times or 100 times, then what will be the result? Should I get the same probability as I got in this case? Is it so? It may be possible or may not be possible. Why?
because if I repeat the experiment 10 times, there is no guarantee that in 10 of the cases 6 cases should have head. Okay, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि 10 बार अगर मैंने कॉइन को टॉस किया तो 10 बार कॉइन को टॉस करने पे 6 में हेड आए और 4 में टेल आए, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। तो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच में हमने क्या सीखा है कि कोई भी प्रोबेबिलिटी हो, किसी भी इवेंट की, किसी भी ट्रायल की कोई आउटकम हो, तो ये जो ट्रायल का आउटकम आ रहा है, जैसे कि हेड है, ये हेड आना इट्स नॉट अ कांस्टेंट वैल्यू, ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि कॉइन को टॉस करने पे कितना चांस है कि हेड आ जाए या टेल आ जाए, तो आप देखेंगे 5 बार टॉस करने पे हमें हेड का चांस 60% दिखता है। इसी तरह से 10 बार हम टॉस करेंगे तो लेट अस से वो 55% ही दिखेगा। फिर हम ऐसे 100 टाइम्स टॉस करेंगे तो हो सकता है वो 50% ही दिखाई दे। फिर ऐसे करके 1000 टाइम्स टॉस करेंगे, हो सकता है वो 40% ही दिखाई दे। सो इट डिपेंड्स ऑन द एक्सपेरिमेंट। ओके, सो यहां पर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है, मैंने कॉइन को टॉस करा तो टॉस करके मैं ये कभी भी नहीं बता पा रहा कि एग्जैक्टली हेड आने का चांस क्या है और एग्जैक्टली टेल आने का चांस क्या है। ओके, सो इस चीज को क्या करा, इस चीज को मैथमेटिशियंस ने समझा कि ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, तो फिर इसे कैसे रिजॉल्व किया जाए, किस तरह से इस पे वर्क किया जाए। एंड व्हाट दे फाउंड इज दैट आई हैव डन दिस एक्सपेरिमेंट ओनली 5 टाइम्स, बट देयर आर मेनी मैथमेटिशियंस इन द वर्ल्ड, in Britain, in France, in Germany. Okay, what they did is they repeated the same experiment of tossing a coin thousands of times, millions of times. Okay, many scientists repeated the same experiment thousands of times, okay, in millions of times. So सभी साइंटिस्ट ने क्या करा, millions of times इसको रिपीट करा, इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करा। So let us say एक साइंटिस्ट ने टॉसिंग अ कॉइन के एक्सपेरिमेंट को 10,000 बार किया। ओके, 10,000 टाइम्स ही टॉस्ड अ कॉइन एंड रिकॉर्डेड द आउटकम ऑफ ईच टॉस, ओके, ऑफ ईच ट्रायल, एंड व्हेन ही डिटरमाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, इफ आई रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट 10,000 टाइम्स, then probability of getting a head was come out to be 0.562 and so on. Okay, किसी एक साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को 10,000 बार किया था। ओके, दिस इज इन एक्चुअल फिगर्स। सो 10,000 टाइम्स किसी साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया और उन्होंने देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना आता है, 0.562। इसी तरह से एक दूसरे कोई साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को 1 लाख बार रिपीट किया। ओके, ही रिपीटेड 1 लाख टाइम्स, मतलब 1 लाख बार उन्होंने कॉइन को उछाला। सो जस्ट इमेजिन कोई पर्सन 1 लाख बार एक कॉइन को बार बार उछालता रहता है। ओके, सो दिस इज समथिंग जो कि एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता। सो 1 लाख बार किसी साइंटिस्ट ने इस कॉइन को उछाला था और ही फाउंड दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कम्स आउट टू बी 0.53। ओके, किसी एक साइंटिस्ट ने 1 लाख बार कॉइन उछाला और उसे मिला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना आ रहा है, 0.53। इसी तरह से एक और साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट को 10 लाख बार किया, 10 लाख टाइम्स। ओके, 10 लाख टाइम्स, 1 मिलियन टाइम्स इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करा और उन्होंने देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो रहा है, 0.51। उन्हें मिला प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 0.51। सो यहां से एक कंक्लूजन क्या निकल रहा है, जैसे जैसे हम एक्सपेरिमेंट को बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम ट्रायल्स को बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड धीरे धीरे रिड्यूस होता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जब 5 बार एक्सपेरिमेंट को किया तो मुझे 60% चांस, दैट इज 0.6, ओके, इतना चांस मिला हेड आने का। लेकिन जब मैंने 10,000 टाइम्स करा तो चांस इतना हो गया, 1 लाख टाइम्स करा तो इतना हो गया, 10 लाख टाइम्स करा तो इतना हो गया। सो आई विल से as the number of trials
is increasing the probability of getting ahead is, or the number of trials, as the number of trials is increasing, the probability of getting ahead is converging to 1/2, or I will say 0.50. Now try to understand the concept. जैसे कि इस एक्सपेरिमेंट को 10 लाख से ज्यादा बार किया गया, बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत बार इसे रिपीट करा, ओके, एंड व्हाट दे फाउंड इज कि जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स को बढ़ाते जा रहा हूं, जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ ट्रायल्स को बढ़ाते जा रहा हूं, वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अहेड शिफ्ट होता जा रहा है 0.5 की तरफ, ओके, 0.5 की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है. Now what is 0.5? 0.5 means 1/2, okay? The 0.5 का मतलब 1/2. 1/2 का मतलब क्या हुआ? 1/2 का मतलब हर दो में से एक ट्रायल में क्या आ रहा है? हेड आ रहा है. So try to understand the concept. क्या कहना चाहते हैं? ये जो मैथमेटिशियंस जिन्होंने ये रिजल्ट निकाला, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट को करके देखा और उन्होंने ये पाया कि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ाते हैं, वैसे वैसे ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड है, उस कॉइन को टॉस करने पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड है, ये प्रोबेबिलिटी शिफ्ट होती जाती है 0.50 की तरफ, ओके. एंड आई विल से दैट ये जो 0.50 आ रहा है, आई विल से दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज 0.50, and this probability of getting ahead is known as theoretical probability. इस probability को हम कहते हैं theoretical probability. Now what is 0.50? 0.50 is 50%. 0.50 का मतलब 50%. तो साइंटिस्ट ने ये कहा कि अगर मैं कॉइन को बार बार टॉस कर रहा हूं, नंबर ऑफ ट्रायल्स इनफाइनाइट तक कर देता हूं, ओके, कंटिन्यूअसली मैं टॉस कर रहा हूं, करोड़ों बार मैंने इस एक्सपेरिमेंट को किया, इन दैट केस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड विल बिकम 50%. यू कैन सी, जब 5 बार किया था तो प्रोबेबिलिटी वाज 60%, बट जब इनफाइनाइट टाइम्स किया, दे फाउंड दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज 50%, दैट इज 0.50. अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज 50%, तो कॉइन में क्या होता है? या तो हेड आता है या फिर टेल आता है. तो अगर 50% चांस है कि हेड आ जाए, तो बाकी 50% किसका चांस है? ऑब्वियसली टेल का. सो कंक्लूजन क्या निकलता है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेंगे, बहुत बड़ी वैल्यू की तरफ अप्रोच करेंगे, इन दैट केस द हेड एंड द टेल will going to have the same probability of occurrence, okay? दोनों के चांसेस बिल्कुल बराबर हो जाएंगे. 50% चांस है कि हेड आ जाएगा, 50% चांस है कि टेल आ जाएगा, ओके. बट इन दिस केस हम देख सकते हैं 60% चांस था कि हेड आ जाएगा, तो बाकी बचा हुआ 40% चांस है कि टेल आ जाएगा, ओके. सो इट मीन्स ये कॉइन कैसा है? ये कॉइन हेड की तरफ ज्यादा डाइवर्टेड है, ओके. ये कॉइन कुछ इस तरह से बना हुआ है या इस तरह से फेंका जा रहा है कि ये कॉइन में हेड ही आए, ज्यादातर चांसेस में हेड ही आ रहा है, ओके. सो दिस क्लियरली इंडिकेट्स कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ओके. मतलब जितनी बार मैं इस एक्सपेरिमेंट को करूंगा, उतनी बार प्रोबेबिलिटी की वैल्यू चेंज होती जाएगी, उतनी बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी बदलती जाएगी. बट इज इट अ गुड थिंग? क्या ये चीज अच्छी है? क्या ये चीज हमारे यूजफुल है? नहीं, ये हमारे यूजफुल नहीं है, ये हमारे बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है. एंड दैट्स वाई हमने जो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच पढ़ा था प्रोबेबिलिटी पे, we will discard this approach, okay, not 100% discard, this is used in some application but not that much, okay, it's not very important. So we will shift our discussion to a new approach which is known as
theoretical approach. तो हमने क्या देखा, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच में वैल्यू कभी भी कांस्टेंट नहीं हो पाती, जितनी बार एक्सपेरिमेंट रिपीट करेंगे उतनी बार नया रिजल्ट आएगा। ओके, लेकिन हमने इसीलिए डेवलप करा एक नया अप्रोच जिसे हम कहते हैं थ्योरेटिकल अप्रोच। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ थ्योरेटिकल अप्रोच। आई विल से थ्योरेटिकल अप्रोच का मतलब प्रोबेबिलिटी को थ्योरेटिकली डिटरमाइन करना। ओके, प्रोबेबिलिटी को थ्योरेटिकली डिटरमाइन करना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक कॉइन को टॉस किया। टॉस करने में या तो हेड आता है या फिर टेल आता है। अब मैं थ्योरेटिकली कैसे बताऊं कि हेड आने का चांस कितना है, टेल आने का चांस कितना है। ओके, सो जस्ट थिंक अबाउट अ कॉइन। एक कॉइन को आपने बहुत अच्छे से देखा है। जब आप एक कॉइन को इस तरह से एयर में उछालते हैं एंड व्हेन द कॉइन फॉल्स ऑन द फ्लोर, यू कैन सी कॉइन या तो हेड की तरफ फॉल होता है या फिर टेल की तरफ फॉल होता है। क्या कॉइन कभी भी खड़ा रह जाता है? क्या आपने कभी देखा है कॉइन को उसकी एज पे खड़ा रहते हुए? इट कैन हैपन ओनली इन द सैंड। ये सैंड में हो सकता है। ओके, सैंड में या क्ले में, कुछ ऐसा मटेरियल जो कि फ्लेक्सिबल हो, ओके, जिसका जो कि फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा हो, उस मटेरियल में ये चीज हो सकती है। ओके, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि जब हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हम एक कंक्रीट की फ्लोर पे खड़े हैं। ओके, हम एक कंक्रीट की फ्लोर पे खड़े हैं और कॉइन बिल्कुल नॉर्मल कॉइन है जैसा होता है। 1 रुपए का सिक्का आपने देखा है। ओके, वी विल अज्यूम कि ये एक नॉर्मल कॉइन है, इसे हम ग्राउंड फ्लोर पे खड़े होके, कंक्रीट की फ्लोर पे खड़े होके टॉस कर रहे हैं। सो जस्ट इमेजिन, जब मैं कंक्रीट की फ्लोर पे खड़े होके एक नॉर्मल से 1 रुपए के सिक्के को टॉस करूंगा, व्हाट विल हैपन? ओके, इट विल स्टार्ट रोटेटिंग। वो रोटेट होता हुआ ऊपर जाएगा और रोटेट होता हुआ नीचे आएगा और फाइनली या तो उस पे हेड आ जाएगा या फिर उस पे टेल आ जाएगा। ओके, सो theoretically I will say that getting a head or getting a tail, the chance of getting a head or the chance of getting a tail are equal. Okay, ऐसा क्यों कहा मैंने? क्योंकि कॉइन बिल्कुल एक समान है। कॉइन में हमने कोई चेंजेस नहीं किए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हेड की तरफ ज्यादा है या टेल की तरफ ज्यादा है। इट्स अ नॉर्मल कॉइन और उसे मैंने कंक्रीट की फ्लोर पे टॉस किया, तो या तो वो हेड की तरफ गिरेगा या फिर वो टेल की तरफ गिरेगा। सो आई विल से थ्योरेटिकली मैं कहूंगा कि 50% चांस है हेड आने का और 50% चांस है टेल आने का। दिस इज व्हाट वी कॉल एज द थ्योरेटिकल अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट वेरी वेरी क्लियरली। ओके, व्हाट आई सेड, मैंने कहा आपने कॉइन को कंक्रीट फ्लोर पे टॉस किया तो डेफिनेटली या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। लेकिन कॉइन में मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं करी। कॉइन इज अ नॉर्मल कॉइन, वह कोई खोटा सिक्का नहीं है। ओके, इट्स अ नॉर्मल कॉइन। सो नॉर्मल कॉइन को टॉस करने में देयर विल बी 50% चांस ऑफ गेटिंग अ हेड और 50% चांस ऑफ गेटिंग अ टेल। एंड इस तरह का जो नॉर्मल कॉइन होता है, दैट कॉइन इज नोन एज अनबायस्ड कॉइन। हम इस तरह के कॉइन को क्या बोलते हैं? अनबायस्ड कॉइन। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अनबायस्ड कॉइन? अ कॉइन which has 50% chance of head and 50% chance of tail, जिसमें हेड और टेल आने की चांसेस, प्रोबेबिलिटी बिल्कुल बराबर हो, उसे हम कहते हैं एक अनबायस्ड कॉइन। Unbiased, what is the meaning of bias? Bias means एक तरफ झुकाव। Okay? For example, you have 5 to 6 subjects to study. आपको बहुत सारे subjects पढ़ने हैं। But for example, you like maths. आपको maths ज़्यादा पसंद है। तो क्या होगा? जब भी आप पढ़ने बैठेंगे, you are biased towards maths. Okay? आपका झुकाव इस तरफ होगा कि आप maths को पढ़ लीजिए।
ओके, जनरली होता है आपके साथ, आपको अगर सोशल साइंस पसंद है सो यू कंटिन्यूअसली स्टडी सोशल साइंस, बाकी सब्जेक्ट्स को आप साइड में रख देते हैं। इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश ही इंग्लिश पढ़े जा रहे हैं, आपको इंग्लिश पसंद है तो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इसी तरह से मैथ्स पसंद है तो मैथ्स ही पढ़ रहे हैं। सो आई विल से यू आर बायस्ड टुवर्ड्स मैथ्स और यू आर बायस्ड टुवर्ड्स इंग्लिश और बायस्ड टुवर्ड्स सोशल साइंस। इसी तरह से बायस्ड का अपोजिट क्या हुआ, एंटोनिम क्या हुआ, अनबायस्ड। सो आई विल से अनबायस्ड का मतलब किसी की तरफ झुकाव नहीं है। सो जो नॉर्मल हम अनबायस्ड कॉइन की बात कर रहे हैं, ये कॉइन कैसा है, इसका ना तो हेड की तरफ झुकाव है ना ही टेल की तरफ झुकाव है, ये सबको एक लेवल पे लेके चलता है, बिल्कुल बराबर लेके चलता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस हैं, तो आप हिंदी और इंग्लिश को एक लेवल पे लेके चल रहे हैं कि हाँ हिंदी भी आनी चाहिए, इंग्लिश भी आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश पढ़ ली और हिंदी पीछे छूट गई, या हिंदी पढ़ ली और इंग्लिश पीछे छूट गई, ऐसा नहीं होता। ओके, सो उसी तरह से कॉइन में क्या है, ये कॉइन का किसी भी तरफ झुकाव नहीं है, इट्स नॉट डाइवर्टेड, इट्स नॉट डिवोटेड टू एनी ऑफ द आउटकम, इट्स अनबायस्ड कॉइन। अनबायस्ड कॉइन मीन्स 50% चांस है हेड आ जाएगा, 50% चांस है टेल आ जाएगा। सो थ्योरेटिकली मैं कहना चाहता हूं कि हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड को डिटरमाइन किया यूजिंग द theoretical approach, and the probability that I got from the theoretical approach will be known as the theoretical probability. So probability of getting ahead is 0.50. 0.50 means 1/2. Okay, so 1/2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर मैं 2 बार कॉइन को टॉस करूंगा, 2 बार कॉइन को टॉस करने पे एक बार हेड आएगा और एक बार टेल आएगा, इस तरह से हमने थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी निकाल ली व्हेन वी आर यूजिंग अ अनबायस्ड कॉइन। इसी तरह से बायस्ड कॉइन भी होता है, बायस्ड कॉइन मतलब खोटा सिक्का। ओके, आपने मूवीज में देखा है ऐसे कॉइन्स भी यूज होते हैं जो दोनों तरफ जिसमें हेड होता है, ओके, या दोनों तरफ टेल होता है, तो दे आर व्हाट, दे आर खोटा सिक्का। ओके, उन्हें हम खोटा सिक्का बोलते हैं, बायस्ड कॉइन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने क्रिकेट मैच के लिए टॉस करना शुरू किया, टॉस में आपने उस कॉइन के एक तरफ में च्युइंगम चिपका दी, तो क्या होगा, वो एक तरफ में कॉइन का झुकाव बढ़ जाएगा। ओके, व्हेन यू टॉस द कॉइन इट विल बी बायस्ड टू वन ऑफ द साइड, वन ऑफ द फेसेस, आइदर हेड और टेल। जहां पे आप च्युइंगम चिपकाएंगे आप देखेंगे कि च्युइंगम चिपकाने से वो उसी तरफ उसी डायरेक्शन में बायस्ड हो जाएगा, तो उस तरह से हम उस सिक्के को खोटा सिक्का बना सकते हैं। ओके, सो अनबायस्ड कॉइन क्या हुआ, जिसमें 50% चांस हेड का, 50% चांस टेल का। सो इस बार 10th क्लास में आप पूरी तरह से पढ़ेंगे थ्योरेटिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी, हम एक्सपेरिमेंटल अप्रोच से डील नहीं करेंगे। नाउ खास बात ये आती है कि एक्सपेरिमेंटल अप्रोच में प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम हमने देखा 50% चांस, यहां पर 3 बार अलग प्रोबेबिलिटी, क्या इसके अलावा भी प्रॉब्लम्स हैं? यस, इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। देखिए हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड को डिटरमाइन कैसे किया, बार बार एक्सपेरिमेंट को रिपीट करके, बार बार ट्रायल्स किए, एक एक्सपेरिमेंट किया, नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ाते गए और प्रोबेबिलिटी चेंज होती गई। इस बार तो हमने कॉइन को टॉस किया, क्या हम डाइस को थ्रो करके भी यही एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? हाँ, आप डाइस को चाहिए तो 10,000 टाइम्स थ्रो कर लीजिए, 1 लाख बार थ्रो कर लीजिए, 10 लाख बार थ्रो कर लीजिए, इट डू नॉट मैटर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जस्ट इमेजिन इफ आई वांट टू लॉन्च अ सैटेलाइट, मुझे एक सैटेलाइट लॉन्च करना है और मैं जानना चाहता हूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉन्चिंग दिस सैटेलाइट सक्सेसफुली। इस सैटेलाइट को अगर मैं लॉन्च कर रहा हूं तो कितना चांस है, कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितनी संभावना है कि ये सक्सेसफुली लॉन्च हो जाएगा। तो क्या मैं 10,000 बार सैटेलाइट को लॉन्च करके देखूंगा और फिर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करूंगा? क्या मैं 1 लाख बार सैटेलाइट को लॉन्च करूंगा फिर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करूंगा? क्या मैं 10 लाख बार 1 मिलियन टाइम्स इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करूंगा? क्या मैं 1 मिलियन सैटेलाइट्स को लॉन्च करूंगा और फिर चेक करूंगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसफुल लॉन्च कितना आ रहा है? नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते, बिकॉज एक सैटेलाइट को लॉन्च करने में देयर आर हंड्रेड्स ऑफ करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, सो वी कैन नॉट रिपीट सच काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। ये एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं कि इन्हें हम बार बार रिपीट नहीं कर सकते, इन्हें हम प्रैक्टिकली बार बार करके देख नहीं सकते। तो फिर उन पे हम प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करें?
तो दैट्स वाई यहां पर एक्सपेरिमेंटल अप्रोच का एक लिमिटेशन आ जाता है, दैट इज द कॉस्ट। एक सैटेलाइट को लॉन्च करने की कॉस्ट बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए हम एक्सपेरिमेंटल अप्रोच तो लगा ही नहीं सकते। फिर क्या लगाएंगे? फिर हम लगाएंगे थ्योरेटिकल अप्रोच। तो जैसा हमने कॉइन के साथ देखा कि कॉइन हमने माना बिल्कुल अनबायस्ड कॉइन है, नॉर्मल कॉइन है, उसे टॉस करेंगे तो we intuitively know that it will have 50% chance of getting a head और 50% chance of getting a tail. Okay? इसी तरह से सैटेलाइट लॉन्च में भी हो सकता है। एंड देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स जहां पर एक्सपेरिमेंटल अप्रोच का एक लिमिटेशन आ जाता है। दैट्स वाई आप 10th क्लास में पूरी तरह से सीखेंगे थ्योरेटिकल अप्रोच। हमारा पूरा डिस्कशन थ्योरेटिकल अप्रोच के ऊपर ही रहेगा। ओके, सो प्लीज इसे नोट कर लीजिए। टेक अ 1 minute ब्रेक, जस्ट रिकॉल व्हाट आई हैव सेड। जो भी मैंने पढ़ाया है, जो भी मैंने बोला है, प्लीज उसे एक बार रिकॉल कीजिए एंड देन वी विल कंटिन्यू विद आवर थ्योरेटिकल अप्रोच।